सुखदेव जी ने देवताओं को डांट फटकार के भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बाबा ये देखो सुखदेव जी को हमको डांट फटकार के भगा दिए, कथा नहीं सुना रहे हैं। हम लोग देवता हैं और मानवों को जो सुंदर अवसर दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। बोले ध्यान से सुनो, इनको सुनने दो पहले कथा, परीक्षित को सुनने दो, देखो 7 दिन तक क्या होता है। अब उन्होंने देखा, जब 7 दिन तक उन्होंने कथा सुना, 7 दिन के बाद जब मुक्त होते हुए देखा, परम पद को प्राप्त किया, तो एक सत्यलोक से तराजू मंगाया, उसमें एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर सभी धर्म ग्रंथ जो है रख दिए। लेकिन भागवत का पलड़ा जो है भारी हो गया कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। अन्यानि लघुनि जातानि, अन्य ग्रंथ जो है क्या हो गए, लघु हो गए, ऊपर हो गए। सभी ऋषियों ने जो है वहां मिलकर के घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके बाद अगला प्रश्न फिर करते हैं सौनक जी की, बताइए कि भागवत की कथा 7 दिन में काहे सुनते हैं? भाई 10 दिन में सुना जा सकता है, 15 दिन में, महीनों भर सुनिए लगातार, लेकिन 7 दिन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? तो बता रहे हैं कि सनक सनकादिक चारों भाइयों ने नारद जी को 7 दिन में कथा सुना करके सप्ताह की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भ्रमण करते हुए आए, तो उन्होंने देखा भ्रमण करते हुए सत्संग की इच्छा से आ रहे थे। और संतों का जीवन ही जो होता है सत्संग के लिए ढूंढते रहते हैं कि मेरे को सत्संगी कोई मिल जाए तो मैं सत्संग करूं। नारद जी से भेंट हो जाती है। नारद जी तो संत हैं, लेकिन उनका मुख जो है मुरझाया हुआ था, चिंता में। मिले तो पूछ बैठे कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं सुन्न चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम्। बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा, अरे नारद कहाँ जा रहे हो और बड़ा चिंतित अवस्था में दिखाई दे रहे हो आपको किस बात की चिंता है? भाई संत यदि चिंता करे, गृहस्थ व्यक्ति चिंता करे समझ में आता है, लेकिन संत यदि चिंता करे तो ठीक बात नहीं है। और कैसा चिंते में दिख रहे हैं आप? जैसे गत वित्तो यथा जनः, किसी महाकृपण का, महाकंजूस का धन चला गया। समझ रहे हैं उसका मुख कैसे दिखेगा? कोई महाकंजूस हो, उसका धन चला जाए, उसका चेहरा कैसे होगा? बोले आपका चेहरा तो ऐसे ही दिख रहा है। अपने चिंता का कारण बताइए। और संतों का तो भाई आप तो विरक्त हैं, और संतों का धन क्या है? वृंदावन में जाके देखिए। नारद जी ने कहा भैया मेरे दुख का कारण है, मैं सत्संग के लिए पूरे संसार में घूमा, लेकिन मेरे को कहीं भी शांति जो है
नहीं मिली। जब संसार में शांति नहीं मिली तो सोचा चलो तीर्थों में जाऊं कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैंने सभी तीर्थों में जाके घूमा लेकिन मेरे मन को जो है शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा भाई संतों के यहाँ चला जाए कि तीर्थों की महिमा तो संतों से ही है। तो संतों के यहाँ जब मैंने गया तो क्या देखा, पाकंठ निरता संता। संत भी क्या हो गए हैं, पाप परायण हो गए हैं। बड़ा भारी भवन दिखा, बोले भैया ये भवन किसका है? बोले त्यागी जी महाराज की। जैसा नाम है वैसा गुण नहीं है। भाई त्यागी जी महाराज हैं, इतना बड़ा भवन कैसे हो गया? फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे दिखाई दिए। बोले बच्चे किसके हैं? तो बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। हाँ? जैसा नाम है वैसा गुण जो है नहीं है। फिर आगे बढ़ा, एक भवन में बहुत हल्ला हो रहा था, एक आश्रम में। बोले भैया ये आश्रम किसका है? तो बोले मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला। बोले ये सब गुण देख करके मेरा हृदय अत्यंत दुखी है कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक जात, कलि कौतुक तात न जात कही। इसके अलावा प्रभु कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पना। घर में जो है जहां विवाह हुआ कि देवी जी का चलावा हो गया। सास ससुर की सेवा कब तक हो रही है? या फिर माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई तब तक। अब बढ़िया मालिक बन बैठे तो पिताजी की खटिया कहाँ? खेत में रख दी। जाओ पिताजी खेत को बढ़िया देखते रहना, बढ़िया फसल इत्यादि जो हो उसको बराबर यहाँ पहुंचाते रहिए। और कोई बड़ा काम करना हुआ तो वार्ता कोपी न पृच्छते गे, कुछ पूछते भी नहीं है। पूछना हुआ तो किससे पूछते हैं? श्याल को बुद्धिदाय कहा। साला साहब को बुलाएंगे, भैया ये काम करना है, इसका कैसे कैसे व्यवस्था करें थोड़ा बताइएगा। और दंपतियों में संबंध भी कैसे होते हैं? संबंध नहीं होते हैं, सौदे होने लगे। जहां पैसे की बात पट जाए, जहां पे भाई इतना माल चाहिए तो शादी होगी, सौदा जहां पड़ गया वही समधी बन गया। तो इसी कारण से आए दिन संबंधों में कलह जो है मचा करती है। तो कलयुग की स्थिति देख करके मेरा हृदय जो है विदीर्ण हो गया और मैं बहुत ही दुखी हूं कि एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्।